नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। दोस्तों, ये यकीन हम सभी मुसलमानों का बना हुआ है और ये यकीन कैसे बना, इस पर सहाबा ने कितनी मेहनत की, ये आप लोगों को पता होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एस टी न्यूज़ टीवी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि नाहिरा शेख आपा अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोगों के बीच आ चुकी हैं और ऐसे में निवेशकों में एक भूचाल सा आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नाहिरा शेख आपा की, जो निवेशकों को उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी। आखिरी वीडियो में उन्होंने कहा था कि हमारी कंपनी को पैसा देने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा और साल डेढ़ साल का वक्त उन्होंने कंपनी को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मांगा था आप लोगों से। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इतिहास गवाह है कि जितनी भी कंपनियां भारत सरकार की जांच एजेंसियों ने बंद की, उनका पैसा 8 और 10 साल हो गए और नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कोई ऐसी सूरत नहीं है। आप लोगों के सामने इस वक्त नाहिरा शेख आपा का जो बयान है, उस बयान का मतलब कुछ लोग गलत तरीके से ले जा रहे हैं। कुछ लोगों के अंदर ये भ्रम फैला हुआ है कि आपा नाहिरा शेख 1.5 साल के बाद पैसा देंगी। दोस्तों, और कुछ लोगों का कहना है कि नाहिरा शेख आपा ने अपनी वीडियो के माध्यम से हम लोगों को धमकाया है, कहा है कि जो करना है कर लो, कोर्ट जाना है, कचहरी जाना है, कुछ भी कर लो। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं। आपा ने उन लोगों के बारे में ऐसा कहा है जो लोग उन पर गलत तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, गलत तरीके से उन पर कमेंट कर रहे हैं और गलत तरीके से उनको परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, ये वही लोग हैं जिनका पैसा हीरा ग्रुप में अब नहीं है, अगर है भी तो नाम मात्र का है, लेकिन लोगों को बरगलाना उनका अब इस वक्त पेशा बन चुका है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि नाहिरा शेख आपा ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके पैसे देने की, जब वो जेल के अंदर थी तभी उन्होंने कहा था कि मैं सभी का पैसा दूंगी, एक बार बाहर आ जाऊं। अब दोस्तों, नाहिरा शेख आपा बाहर आ गई और उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हर एक वो जानकारी दी जो इस वक्त हीरा गोल्ड कंपनी के बंद होने के बाद उनके सामने आ रही है। उस हर एक बात को आप लोगों से शेयर किया और उस बात को आप लोग किस तरीके से सोच रहे हैं और किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर उस बात को आप सभी निवेशकों तक पहुंचाई जा रही है और आप लोग घबरा गए हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा कि नहीं है माबूद कोई अल्लाह के सिवा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो दोस्तों, आप अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, अल्लाह के बनाए हुए इंसानों पर भी भरोसा रखिए। किसी के कहने और बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। नाहिरा शेख आपा आपको बार बार वीडियो नहीं आपके सामने लेकर आएंगी, क्योंकि इस वक्त वो बहुत परेशान हालात में है। इस वक्त उनको कोर्ट कचहरी और न जाने कितनी जांच एजेंसियों की हाजिरियों से गुज़रना पड़ रहा है और हालात माजरा इस वक्त जो है वो बहुत संगीन बना हुआ है। माहौल क्या है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और माहौल को देखते हुए आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि 2020 से लेकर आज 2021 आ गया और इसमें कोरोना महामारी का जो प्रकोप छाया हुआ है इस वक्त इस पूरी आलम ग़ीर के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, उसमें आप लोगों के हिंदुस्तान में भी उसका कुछ ज़्यादा ही प्रकोप छाया हुआ है और उसके चलते पूरे हिंदुस्तान में
उथल पुथल मची हुई है। हर एक तरफ हर एक इंसान परेशान है और हर एक परेशानी उसके पेट से होकर गुज़रती है। तो दोस्तों, इस पेट के लिए आप लोग एक एक पैसा जमा करते हैं और इस पेट के लिए ही आप मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारा गुजारिश है कि आप नाहिरा शेख आपा की बात को समझें। नाहिरा शेख आपा ने आप लोगों से स्पष्ट तौर से ये कहा है कि इस वक्त के हालात जिस तरीके से चल रहे हैं, एक तो पहले ही कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा था और ऐसे में नाहिरा शेख आपा बाहर आई और बाहर आने के बाद वो कंपनी के स्टाफ को इकट्ठा करने में लगी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, हालात इस वक्त क्या चल रहा है ये आपको पता है कि कंपनी के कर्मचारी इस वक्त नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, किस तरीके से ये सरकार के प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इन सब के चलते ऑफिसों की जो कार्यगुजारी है उस पर अभी थोड़ा वक्त लगेगा। लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ कंपनी अपनी तरफ से कोशिश करने पर लगी हुई है कि हम अपने कारोबार को एक बार फिर से खड़ा करें और जो भी फ़ायदा हमें हो उससे हम अपने निवेशकों को पैसा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह नाहिरा शेख आपा ने आप लोगों को कोई किसी तरह की धौंस नहीं दी। सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो नाहिरा शेख आपा के दुश्मन हैं। उन लोगों को उन्होंने कहा है कि जो भी आप लोगों को उकसाने में, यानी कि आप लोगों को जो भड़काया जा रहा है, उस भड़काने को लेकर उन्होंने कहा है कि वो लोग कुछ भी कर लें, कोर्ट चले जाएं, कचहरी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, अगर उन्हें ये सब करने से पैसा मिलता है तो वो बहुत शौक़ से जाएं। और अगर मुझ पर विश्वास है, नाहिरा शेख आपा ने कहा, अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मुझे थोड़ा सा टाइम दें। तो दोस्तों, इस बात को आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। मैं कई बार अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा चुका, बता चुका कि इस वक्त नाजुक हालातों से देश गुज़र रहा है और देश की सभी कंपनियां और ख़ास तौर से वो कंपनियां जो कंपनियां भारत सरकार ने बंद कर दी, उनमें से एक हीरा गोल्ड ग्रुप कंपनी भी थी। लेकिन नाहिरा शेख के रसूख के चलते ये कंपनी फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की बिल्कुल तैयारी कर चुकी है। लेकिन परेशानी ये है कि इस वक्त कोरोना महामारी का जो लॉकडाउन चल रहा है उसको लेकर बहुत ज़्यादा और भी बहुत ज़्यादा परेशानियां बनी हुई हैं और इन परेशानियों को दूर करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए। लेकिन दोस्तों, वही बात याद आ रही है कि बचपन में जब कोई गाड़ी गड्ढे में गिर जाती थी तो उसमें धक्का लगाने के लिए कुछ लोग आते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे कि गाड़ी पीछे को खींचते थे, कुछ लोग आगे को धक्का लगाते थे। तो दोस्तों, गाड़ी निकलने की बजाय वो वहीं की वहीं अटकी रहती है। लेकिन वो कुछ वक्त के लिए अटकती है। जब वो गाड़ी निकालनी होती है तो ऐसे लोगों को एक तरफ हटा दिया जाता है जो गाड़ी निकालने की बजाय उसे गड्ढे में खींचते हैं। तो उन लोगों को हटा दिया जाता है और जो लोग गाड़ी निकालना चाहते हैं वो धक्का लगाते हैं, गाड़ी निकल जाती है। इसी तरीके से आप लोगों को भी समझना चाहिए कि आप पैनिक ना होएं, किसी तरह के भ्रम जाल से में ना फंसें। और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल का वक्त कोई ज़्यादा नहीं होता। वो लोग भी हैं जिनको 10-10, 20-20 साल लग गए और उनकी कंपनी आज तक ना खुली और ना उनके संचालक जेल से बाहर आए। और तो और उनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे लग चुके और वो पूरी ज़िंदगी जेल में ही गुजारेंगे। ऐसे ऐसे भी चिट